हरी घास पर छाड़कर बावरा अहेरी आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार सदा नीरा। ये आपके बोर्ड एग्जाम से भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम से भी इनके द्वारा ये लिखी कविता, इनकी बायोग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ जाओगे, इनसे जरूर 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है, इतने इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम तक सीमित नहीं है इनका दायरा, ब्रॉड है। फिर आ जाओ कहानी में। विपदगा ये तेरे प्रतिरूप उपन्यास, ये तो जरूरी पूछता है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, और यात्रा साहित्य में जो यात्रा करते थे, देखो लिखे भी है, अरे यावर रहेगा याद, यानी कि घुमक्कड़ को हम पर्यायवाची में कहें तो यावर भी होता, हम एक और बार डिफाइन किए थे, ठीक है। खाना बदोश भी कहते हैं उसको, सबका एक ही मीनिंग हुआ, एक बूंद सहसा उछली। और नाटक में आपका उत्तर प्रियदर्शी, और संपादित ग्रंथ में तार सप्तक। तार सप्तक मतलब, कहने का मतलब है कि यंग लोगों को लेकर, जो हमारी एक ही मेंटेलिटी के लोग हैं, जो साहित्यकार थे, उनको लेकर, 7 व्यक्तियों को लेकर प्रयोगवाद का गठन किया। एक बार हम डिफाइन किए थे ना, छायावाद, ये सब डिफाइन किए थे ना, उसको प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। जो प्रयोगवाद के जनक थे यही थे, इन लोगों 7 लोग मिलकर किए थे। फिर नई सोच के लेकर, कोई भी पुराने लोग उसमें इंक्लूडेड नहीं था, ठीक है। और इसी के साथ इस महान विभूति सच्चिदानंद हीरालाल वात्स्यायन अभय जी की मृत्यु आपकी 4 अप्रैल 1987 को चले जाते हैं इस देश की धरती से। और लास्ट लाइन हम जरूर पढ़ेंगे, हम हालांकि बता दिए लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली यह कविता अनिवार्य प्रासंगिक चेतावनी भी है। जब जनता जाग जाएगी ना, जैसे जनतंत्र का जन हमने बोला, पढ़ाए थे ना, उसी टाइप की अगर जनता जागेगी तो मरने वाले हम जैसे बिचौलिए लोग ही हैं। कोई राजा का कुछ नहीं होता है, एक हारता है एक जीतता, लेकिन जिंदा दोनों ही रहते हैं। मरता कौन है? उसके सहयोगी, उनकी प्रजा मरती जो उनका साथ देता है। चाहे एक पे दोनों तरफ के मरते हैं, तो कष्ट किनको हो रहा है? हम लोगों को हो रहा है ना। वो ना अपने बेटी बहन भाऊ चाहे भाई को खो रहे हैं, वो तो एकदम अपनी, उनकी जिंदगी पहले भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है। वो तो बस अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए दोनों लड़ रहे हैं। ये तो अपनी जिंदगी आपकी पूरी ऊपर न्यौछावर कर देगी, मेरे राजा है तो हम इनके लिए कुछ भी करेंगे। तो कविता अतीत की भीषणतम मानवीय दुर्घटना का ही साक्ष्य नहीं है, यानी सबूत नहीं है, बल्कि आणविक आयुधों की होड़ में, यानी कि हथियार की हम कौन कितना देश हथियार अपने पक्ष में करता बिटोरता है अगले देश से लड़ाई करने के लिए, होड़ में फंसी आज की वैश्विक राजनीति से उपजते संकट की आकांक्षाओं से भी जुड़ी हुई है। यानी कि हर चीज हथियार नहीं होता है, उसके अलावा ही बहुत कुछ होता है देश दुनिया में, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आधुनिक कवि अव्यय की प्रस्तुत कविता उनकी समग्र कविताओं के संग्रह सदा नीरा से यहाँ संकलित है, ठीक है। अब आपको इस कविता का सार पूर्ण रूप से समझ में आ गया, समझ में आया। अब हम कविता पढ़ेंगे, बस हम पढ़ेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब हमको कुछ डिफाइन करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए अब कविता पढ़ते हैं, पढ़े ना जी।